Hello students, welcome to our Don Bosco School online classes. Myself Mohammad Hussain. Today we are going to discuss some important questions for chapter 4 quadratic equation. यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आज आपको डिस्कस किए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके पहले का वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले आप उसको देख लेंगे और देखेंगे तब जाकर के ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर 4 में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है और ये बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, उन सारे मेथड्स के बारे में बताया गया पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस में। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले जो 2 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं पहले आप उसको देख लेंगे। वैसे क्वेश्चन जब हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है, उसके टॉपिक को अगर आपको समझना है तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस को देखना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आज यहाँ पे लिया जाएगा और उस वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे किए जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, राइट। इट मींस दीज आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मींस क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक्सरसाइज 4.2 का, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। आपको दो ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करना है जिसका सम क्या है 27 है और जिसका प्रोडक्ट क्या है 182 है, राइट। अब देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो आपका वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस है इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टेटमेंट को बहुत केयरफुल होकर के रीड करना पड़ता है और आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है। जो भी इक्वेशन बन करके आएगा वो आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि चैप्टर ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा, जो कंडीशन बनेगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट को रीड करके केयरफुल होकर के स्टेटमेंट को रीड करेंगे और फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस 2 नंबर को फाइंड आउट करना है उसको लेट कर लेंगे x या y के फॉर्म में। x के फॉर्म में भी लेट कर सकते हैं, y के फॉर्म में भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जान चुके हैं चैप्टर 3 में इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स में भी लेट कर सकते हैं, 1 वेरिएबल में भी लेट कर सकते हैं। तो जो भी इसमें इक्वेशन आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही बनेगा, राइट। तो देखिए कैसे बनेगा, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ये होगा कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, यानी पहला नंबर हमने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, तो दूसरा नंबर क्या लेट कर लें, y लेट कर लें, एंड द सेकंड नंबर बी y। हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में नंबर्स को लेट कर लिए, फिर उसके बाद अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो 2 वेरिएबल्स में लेट किया गया है बाद में ये क्या हो जाएगा, 1 वेरिएबल्स के फॉर्म में हो जाएगा और जब 1 वेरिएबल्स के फॉर्म में होगा तो वही आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कई मेथड हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसे हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया, x लिया और सेकंड नंबर क्या ले लिया, y ले लिया। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर फर्स्ट नंबर आपका क्या है x है और सेकंड नंबर अगर आपका y है
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जिस दो नंबर को आपने लेट किए हैं उसका सम क्या है, जिस दो नंबर को आपने लेट किया है उसका सम क्या है, 27 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, A for according, T for to question, according to question, तो according to question क्या हो जाएगा, x plus y equal to 27. This is the first equation. This is the first equation. जैसा कि स्टेटमेंट में कहा था कि जो दो नंबर्स आप लिए हैं उन दो नंबर्स का सम क्या है, 27 है। तो जो नंबर हमने लेट किया था x और y, उसको हमने क्या किया, सम किया, प्लस किया और 27 के इक्वल कर दिया। बात समझ में आ गई। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, एंड प्रोडक्ट इज 182। जो नंबर आपने लेट किया है इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 182 के इक्वल होगा। बात समझ में आ गया। तो देखिए एंड x into y equal to 182, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे और यूज करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बनाना है। कैसे बनेगा ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन आपका ये, सेकंड इक्वेशन आपका ये आपको समझ में आ गया ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, प्रोडक्ट इज 182, यानी जो दो नंबर आपने लेट किया है x और y, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने ये लिख लिया। बात समझ में आ गया। अब चलिए इन दोनों इक्वेशन का यूज करिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से अगर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें इन द फॉर्म ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 27 माइनस x, यही आएगा। देखिए इस x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिए तो y इक्वल टू क्या हो गया, 27 माइनस x, और y आपका था क्या, y आपका सेकंड नंबर था। इट मींस अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उस x की वैल्यू को यहां पे या इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से आपने y की वैल्यू फाइंड आउट की इन द फॉर्म ऑफ x। अब इसी y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में इन प्लेस ऑफ y, इक्वेशन सेकंड में y की जगह पे क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां पे लिखना पड़ेगा पुट y इक्वल टू 27 माइनस x इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट क्या मिलेगा आपको, देखिए x एज इट इज, राइट, x हमने लिख दिया, इन प्लेस ऑफ y वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, 27 माइनस x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182 एज इट इज। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं किया गया है, बस क्या किया गया यहाँ पे y की वैल्यू x के फॉर्म में फाइंड आउट की और इक्वेशन सेकंड में y की जगह पे हमने इसको पुट कर दिया। बात समझ में आ गई। अब देखिए रिमूव दिस ब्रैकेट एंड x मल्टीप्लाई इनसाइड दिस ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, 27 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा, 27x। बात समझ में आ गई। फिर x का मल्टीप्लाई माइनस x में करेंगे तो x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर माइनस एज इट इज, एंड दिस इज इक्वल टू 182, राइट। अब ये देखिए पावर ऑफ दिस वेरिएबल x पे जो पावर है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यानी डिग्री आपकी क्या है, 2 है। तो अगर डिग्री आपकी 2 है इट मींस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म बताया गया था वो क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कौन सा टर्म होता है, x स्क्वायर का टर्म होता है, फिर x का टर्म होता है, फिर कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ गया। तो इस कंडीशन को क्या करेंगे, इसी फॉर्म में अरेंज करेंगे। मींस पहले किसका टर्म होना चाहिए, x स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। तो x स्क्वायर का टर्म ये है, इसको आप पहले लिख लेंगे
तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका साइन क्या है, माइनस है, तो उसको पहले लिख लीजिए। बात समझ में आ गया। फिर कौन सा टर्म होना चाहिए, x का टर्म होना चाहिए, और x का टर्म आपका ये है, ठीक है। तो क्या हो गया ये प्लस 27x, और 182 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस 182 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इसमें क्या किया गया है कि जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसी के फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस अगर पहले आ जाता है तो इस माइनस को पूरे में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो माइनस अगर कॉमन होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए जब भी किसी भी कंडीशन में या किसी भी इक्वेशन में साइन अगर आप कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा उस ब्रैकेट के अंदर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है। जब इसको आप कॉमन लेंगे तो ये जो ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स आएंगे उन सारे टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 27x का साइन क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 27x, और 182 का साइन क्या है, माइनस है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। ये माइनस 0 के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है किसी भी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अगर 0 में करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये माइनस 0 के साथ क्या हो गया, सॉरी 0 के साथ क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वो ये आया। तो अगर ये माइनस आपका 0 हो गया तो इसको हटा दें यहां से, हमको लिखना नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए हमने जो लेट किया था y के फॉर्म में और x के फॉर्म में 2 वेरिएबल्स में लेट किया था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया और सिंपलीफाई किया, तो जो हमारा इक्वेशन आया वो 1 वेरिएबल में आ गया। कितने वेरिएबल में आ गया, 1 वेरिएबल में आ गया। इसका मतलब ये आपका, चलिए ये आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड आपका क्या है, स्प्लिटिंग, सॉरी फर्स्ट मेथड आपका क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और दूसरा मेथड आपका क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। आप फ्री हैं, आप किसी भी मेथड से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने का मतलब कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए हम यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा होता है, बस इसमें थोड़ा सा ये करना होता है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में 2 नंबर्स आपको सोचना पड़ता है कि 2 नंबर्स क्या होगा। तो चलिए देखिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता है। जो लोग अभी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं जान रहे हैं वो हमारा पार्ट 1 वीडियो उसको जरूर देख लें, वहां पे पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता है, कैसे उससे हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 है। देखिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को और कांस्टेंट टर्म को इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 into 182 और आ जाएगा ये 182 आ जाएगा। मतलब 1 का मल्टीप्लाई 182 में करेंगे तो 182 आ जाएगा, ठीक। ये 1 के जगह पे कुछ और भी हो सकता है, अब यहाँ पे 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब उसके बाद जो ये मिडिल टर्म होता है 27, ये जो मिडिल टर्म है 27x यानी कोफिशिएंट ऑफ x 27, इसको ब्रेक डाउन करते हैं 2 नंबर्स में। 2 नंबर्स में क्या कर लेते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जब इसको 2 नंबर्स में ब्रेक डाउन करेंगे तो प्लस या माइनस करने पर 27 आना चाहिए। जिस 2 नंबर में आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे प्लस या माइनस करने पर 27 आना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ऐसा नंबर सोचिए कि प्लस या माइनस करने पर 27 आए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर प्लस करें कि माइनस करें। तो हमने ये भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है, इस कांस्टेंट टर्म का जो साइन होता है यही साइन इंडिकेट करेगा
यही साइन आपको बताएगा कि इन दो नंबर को प्लस करना है कि माइनस करना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 182 का साइन क्या है, प्लस है। इसका मतलब जो भी दो नंबर में ब्रेक डाउन होगा उन दो नंबर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, कौन सा दो नंबर होगा, यही थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा दो नंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए 13 और 14, 13 और 14 को प्लस करेंगे तो क्या 27 आएगा, 4 3 7 1 1 2, 27 आया। इट मींस इसको प्लस करने पर 27 आ रहा है। अब इसी दो नंबर को मल्टीप्लाई ही करना है, ये सब आपका रफ वर्क है। ये दो नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है, और मल्टीप्लाई करके 182 आना भी चाहिए, राइट। तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 13 और 14 में, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, राइट। तो इसका मतलब दो नंबर कौन सा हो गया, एक हो गया 13 और दूसरा क्या हो गया 14। इसका मतलब 27 को आप किसमें ब्रेक कर सकते हैं, 13 और 14 में ब्रेक कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो we can write in place of 27 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, बाकी टर्म एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा। देखिए x स्क्वायर का टर्म है, x स्क्वायर का टर्म हो गया, माइनस हो गया। अब 27 की जगह पे क्या लिखेंगे, 13 प्लस 14, क्योंकि इन्हीं दो नंबर को प्लस किया गया था। 13 प्लस 14 और 14 प्लस 13 भी लिख सकते हैं। We can write in place of 27 13 plus 14 and x into x as it is and plus 182 equal to 0। बात समझ में आ गया ना। अब इसके बाद आपका सारा काम आसान हो जाएगा। अब इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, बस ब्रैकेट को रिमूव करिए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए, x का मल्टीप्लाई करिए, टू टर्म्स को ब्रैकेट में लीजिए, कॉमन लीजिए। यही थोड़ा सा आपको सोचना रहेगा कि वो दो नंबर कौन से होंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर, रिमूव दिस ब्रैकेट, माइनस साइन, मल्टीप्लाई इनसाइड दिस ब्रैकेट एंड x आल्सो। तो क्या हो जाएगा, माइनस 13x का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस 14x एंड प्लस 182 इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करेंगे, 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे। पर थोड़ा सा ब्रैकेट में जब आप इसको लेंगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे साइन अगर प्लस है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट में जब इसको आप लिखेंगे तो ये आपका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। तो देखिए ब्रैकेट में लिखिए इसको, तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 13x इन वन ब्रैकेट माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और इस माइनस को जब ब्रैकेट में ऐसे करके लिखेंगे तो ये माइनस कॉमन हो गया। जब ये माइनस कॉमन हो गया तो ये साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जाएगा 14x माइनस 182 इक्वल टू 0, राइट। अब इससे क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 और इससे क्या कॉमन है 14x माइनस 13 इक्वल टू 0। कॉमन लेने के बाद ये देख लीजिएगा कि ये ब्रैकेट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है विद साइन। अगर ये ब्रैकेट सेम आ गया इसका मतलब फैक्टराइजेशन आप सही कर रहे हैं, और जो दो नंबर आपने सोचा है, इसको लिखा है, ब्रेक डाउन किया, वो नंबर भी आपका क्या है, सही है, राइट। अब यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है। तो इस ब्रैकेट को वन टाइम लिख लीजिए, x माइनस 13 और x माइनस 14 इन वन ब्रैकेट, x माइनस 14 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 इज इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 13, यानी एक x की वैल्यू कौन सी आ गई, 13 आ गई, और इसको जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 इज इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 14, यानी x की दो वैल्यू आ गई। और x की दो वैल्यू आनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है वेरिएबल्स की वो क्या होती है, 2 होती है। तो जितनी डिग्री होती है उतनी ही x की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो एक आपका x क्या आ गया, 13 आ गया, और दूसरा x आपका क्या आ गया, 14 आ गया। बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x आपने क्या लेट किया था, x आपने लेट किया था फर्स्ट नंबर, और y आपने क्या लेट किया था, सेकंड नंबर। तो जब आप x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे
या इसमें पुट करेंगे तो क्या सेकंड नहीं आ जाएगा? और इसमें दो कंडीशन है, इफ x इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट यू विल बी फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द सेकंड वैल्यू या दिस इज द सेकंड नंबर, राइट? उसके बाद जब आप x इक्वल टू 14 पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, फिर आप वहां पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस तरह से दो वैल्यूज आपको पता चलेगा। दो वैल्यूज पता करने का मतलब कि आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए इसको पुट कर लेते हैं। जब इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 27 है, इक्वेशन आपका क्या है? फर्स्ट है। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू x प्लस या x की वैल्यू क्या है? 13 है। इन प्लेस ऑफ x यू कैन राइट 13, तो 13 प्लस y इक्वल टू 27, देन y इक्वल टू 27 माइनस 13, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14। देखिए y की वैल्यू 14 भी आ रही है, यानी एक नंबर आपका क्या हो गया? एक नंबर आपका 13 हो गया और दूसरा नंबर आपका क्या हो गया? 14 हो गया। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ये एक्सरसाइज 4.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, चलिए इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 है, राइट? क्वेश्चन क्या है? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of field, rectangular field। इस क्वेश्चन में क्या करना है? वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो डायगोनल क्या है? 60 मीटर मोर है, मींस 60 मीटर ज्यादा है किससे? मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी जो आपका शॉर्टर साइड है उससे 60 मीटर क्या है? ग्रेटर है, 60 मीटर मोर है। और नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट लाइन में कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी जो आपका लॉन्गर साइड है वो भी क्या है? शॉर्टर साइड से 30 मीटर ग्रेटर है। तो क्वेश्चन ये होता है कि शॉर्टर साइड कितना है? तो शॉर्टर साइड क्या करेंगे? लेट कर लेंगे x के फॉर्म में, ठीक है? पहले हम यहां पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड। ये आपका क्या है? रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है? और इस रेक्टेंगुलर फील्ड का ये शॉर्टर साइड है और ये आपका क्या है? लॉन्गर साइड है और ये आपका क्या हो गया? डायगोनल हो गया, राइट? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से क्या है? 60 मीटर ग्रेटर है या मोर है, और जो आपका लॉन्गर साइड है वो भी शॉर्टर साइड से क्या है? 30 मीटर मोर है। तो शॉर्टर साइड कितना है? तो लेट कर लेंगे कि जो शॉर्टर साइड है वो x मीटर है, राइट? शॉर्टर साइड क्या है? x मीटर है। तो अगर शॉर्टर साइड x मीटर है तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो आपका डायगोनल है ये डायगोनल इस शॉर्टर साइड से 60 मीटर क्या है? ग्रेटर है। इट मींस जब आप शॉर्टर साइड में 60 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डायगोनल हो जाएगा। बात समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर मोर है किससे? शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड हमने क्या लेट कर लिया? x मीटर लेट कर लिया, और जब उस x में 60 मोर करेंगे, 60 प्लस करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? डायगोनल बन जाएगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ग्रेटर है, 30 मीटर मोर है। तो अगर ये 30 मीटर मोर है तो इसका मतलब अगर ये लॉन्गर साइड है तो अगर शॉर्टर साइड में 30 प्लस करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? लॉन्गर साइड बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपका क्या रेक्टेंगुलर फील्ड है एबीसीडी आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है और एबीसी आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो अगर ये राइट 90 डिग्री का बन रहा है तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है? और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका हाइपोटेनियस होता है या फिर जो आपका डायगोनल होगा इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है, राइट?
तो इसी कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे और इस कंडीशन का यूज करके क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, पहले तो इसको आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में कि जो आपने ये शॉर्टेड साइड x लिया है इसको आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि let the shorter side be x, right? According to question ATQ is according to question के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से क्या है, ग्रेटर है। तो डायगोनल आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल मींस हाइपोटेनियस, डायगोनल इक्वल टू x प्लस 60 मीटर, ये भी आपका मीटर है। एंड लॉन्गर साइड में क्या है, 30 मीटर ग्रेटर है एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस 30। बात समझ गए, क्या हो गया, x प्लस 30 हो गया। ये आपका लॉन्गर साइड हो गया, डायगोनल हो गया, ये आपका क्या हो गया, शॉर्टर साइड हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो डायगोनल स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे। और इस कंडीशन को जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो चलिए इन ट्रायंगल ABC और राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इट मींस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम इट मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनियस का कंडीशन होता है, हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर हाइट। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है। बात समझ में आ गई। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, AC क्या है, AC आपका क्या है, x प्लस 60। इन प्लेस ऑफ AC यू कैन राइट x प्लस 60 स्क्वायर होल स्क्वायर, AB x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस BC x, तो x होल स्क्वायर। अब इसमें आप आइडेंटिटी यूज कर लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर और इसमें भी आइडेंटिटी यूज कर लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। छोटे क्लास में आपको बताया गया होगा, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी आइडेंटिटी से इसको क्या करना है, ओपन करना है, एक्सप्रेस करना है, राइट। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी आइडेंटिटी से इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 60 होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 60 होल स्क्वायर 3600 प्लस 2ab a मींस x एंड b मींस 60 इक्वल टू, इसी तरह से इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 900 30 होल स्क्वायर 900 प्लस 2ab प्लस 2a मींस x एंड b मींस 30 b मींस 30 इन प्लेस ऑफ b इज 30 एंड प्लस x स्क्वायर एज इट इज, राइट। इसी को आगे की तरफ आप बढ़ा लीजिएगा, वो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3600 और प्लस 900 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 900 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 60 120x, राइट। इसको आप देख लीजिए, इसको आप करेंगे यहाँ पे इक्वल करके लिख दे रहे हैं, इक्वल
इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 230 या 60x, 230 या 60x और प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए? प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। इसको इसी के आगे लिखिएगा, ये इसकी लिखने के बाद फिर यहां से आप स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो x स्क्वायर हो गया 3600 हो गया, 900 को उधर ट्रांसफर कर लिया गया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया गया और x स्क्वायर को ऐड कर लिए 2x स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लिए 60x हो गया, राइट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे इसको देखिए, आगे इसको क्या करना है, चलिए देखते हैं। क्या आपका x स्क्वायर है, x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो -2x स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो आएगा प्लस 2700 और यहां पे देखिए 120x और एक x का टर्म लिए, इन दोनों को एक साथ करेंगे तो प्लस 120x और ये 60x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -60x, राइट। और 2x को आपने इधर ट्रांसफर कर लिया, दिस इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, पहले x स्क्वायर का टर्म होता है, फिर x का टर्म होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है। तो x स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है, तो इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर, फिर x का टर्म होता है, इसको माइनस करेंगे प्लस 120x माइनस 60x प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आपका क्या आएगा, ये प्लस 60x और प्लस 2700 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए माइनस है, कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस, देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 60x और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2700 इक्वल टू 0, राइट। ये माइनस 0 के साथ क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसको हटा देंगे। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, किसी भी फार्मूले मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूले से, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व कर ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए जब फैक्टराइज करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 आएगा। माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 2700 आना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा, 60 को आपको क्या करना है, दो नंबर में ब्रेक डाउन करना है और जब इसको दो नंबर में ब्रेक डाउन करेंगे तो एक आपका क्या आएगा, एक 90 आएगा, दूसरा क्या आएगा, 30 आएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे, 90 माइनस 30 तो 60 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 आएगा। सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ 60 x स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 into x minus 2700 equal to 0, राइट। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में रिमूव दिस ब्रैकेट एंड माइनस एंड x मल्टीप्लाई इनसाइड दिस ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x, राइट। और ये आपका क्या हो गया, माइनस 2700 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 को ब्रैकेट में लेना है, फर्स्ट 2 टर्म को एक ब्रैकेट में लेना है और लास्ट 2 टर्म को एक ब्रैकेट में लेना है। तो चलिए ब्रैकेट में लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्या हो जाएगा ये, देखिए चलिए एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट आपका ये हो गया, दोनों को ब्रैकेट में ले लिया गया। बस ब्रैकेट लेने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे प्लस है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो जब ध्यान रखिएगा कि जब ब्रैकेट लगाने चलेंगे तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा और जब माइनस ये कॉमन होगा तो ये अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बाकी आपको इसमें सब इजी ही है। चलिए आगे देखिए, इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है, इस ब्रैकेट में कॉमन क्या है, x, तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 90,
देखिए इसमें क्या है, x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा x माइनस 90 प्लस इसमें क्या कॉमन है 30, तो 30 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट क्या हो गया, सेम हो गया। कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, इसका मतलब जो आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो सही है। बस यही दोनों ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए। जब ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम आ जाएगा तो क्या करेंगे, राइट इन वन टाइम, इसको एक बार लिख देंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस 90, ये एक ब्रैकेट में हो गया, और x प्लस 30 को सेकंड ब्रैकेट में कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको 0 के इक्वल करते हैं। इफ x प्लस 30 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 30। देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 30 आ गई, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x है क्या, x है साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, और किसी भी फील्ड की जो साइड होती है या कोई भी शेप हो या कहने मतलब कोई भी साइड, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां पे देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आ गई। अगर x की वैल्यू यहां पे माइनस में आएगी तो इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल करिए। इफ x माइनस 90 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 90। अब यहां पे देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और x आपका क्या आ गया, x आपका आ गया 90 मीटर। इट मींस दिस इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। बात समझ में आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, फिर यहां पे पुट कर देंगे तो आपको डायगोनल भी पता चल जाएगा और आपको लॉन्गर साइड पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपका 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये जितना होगा उतना आपका DC भी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। क्या नेक्स्ट आपका हो जाएगा डायगोनल, D फॉर डायगोनल। तो डायगोनल क्या था, x प्लस 60, राइट, x प्लस 60। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ x यू कैन पुट 90। देखिए x इक्वल टू माइनस 30 पुट नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव है ये, तो 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 60 150 मीटर। तो डायगोनल कितना आ गया, 150 मीटर हो गया। और लॉन्गर साइड आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 30। इन प्लेस ऑफ x यू कैन पुट 90 प्लस 30। x के जगह पे 90, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इंप्लाइज दैट 120। क्या आ गया, 120 आ गया। ठीक, 120 मीटर हो गया। और ये आपका क्या है, ये आपका लॉन्गर हो गया, ये आपका डायगोनल हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 4.3, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.4 का है। इसका एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की 4.4 क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये k वैल्यू है, k जो है इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स इक्वल होता है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट के बारे में नहीं जानना है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप उसको देख लीजिए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इसके रूट्स हैं वो क्या इक्वल रूट्स है। क्या कह रहा है, ये इक्वल रूट्स है। तो अगर इक्वल रूट्स है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आपका 0 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे आपका हो जाएगा सिंस रूट्स आर इक्वल। तो अगर रूट्स आपके इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। से देन डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। और डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ d b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया। तो d की जगह पर हमने क्या लिख दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac, और d आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है।
इक्वल टू 0 इसलिए लिखा गया क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, इक्वल है। इक्वल है या ना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वल है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट को 0 कंडीशन लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एबीसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है, और कंपेयर करके फिर एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होती है, a इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड b इक्वल टू हो जाएगा k। देखिए b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो c इक्वल टू हो जाएगा 3। अब इस abc की वैल्यू को c में पुट कर देंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए k की क्या वैल्यू आती है, इन प्लेस ऑफ b इज k, तो k होल स्क्वायर माइनस 4a, a means 2, c means 3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k स्क्वायर 4 2 जा 8 3 जा 24, ये कितना आएगा -24 आएगा, और इस -24 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 24, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, इज इंप्लाइज दैट k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √24, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6। तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √24 आ गया, ठीक। इस कंडीशन को आप लेके चलेंगे क्योंकि जो आपका रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करेंगे, बस इसमें क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखने में लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x पर मैक्सिमम पावर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली 1 है नहीं, पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 2 ही है। देखिए कैसे 2 आएगा, इस kx का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx into x, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा k into x, kx स्क्वायर, और kx का मल्टीप्लाई -2 तो -2kx + 6 एज इट इज, राइट। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया। कभी-कभी ऐसा लगता है कि देखने में वो लगता नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब उसको एक स्टेप या 2 स्टेप इसको जब सॉल्व करते हैं तो पावर ऑफ द वेरिएबल 2 आ जाता है। तो अगर ऐसा है तो पहले आप उसको इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, उसी जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, और जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो a इक्वल टू k एंड b इक्वल टू -2k एंड c इक्वल टू 6, जैसे यहां पे फाइंड आउट किया गया है, ठीक। इसी तरह से क्या कह रहा है, 2 इक्वल रूट्स कह रहा है, तो 2 इक्वल रूट्स कह रहा है तो फिर आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंस रूट्स आर इक्वल, तो अगर रूट्स आपके इक्वल हो गए, हेंस डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो अगर ये 0 हो गया तो इन प्लेस ऑफ d वी कैन राइट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इन प्लेस ऑफ b -2k होल स्क्वायर माइनस 4a, a means k and c means 6 इक्वल टू 0, राइट। सिंप्लीफाई कर लीजिए, k की वैल्यू निकालिए, देखिए क्या आता है, तो प्लस 4k स्क्वायर 4 6 जा 24 माइनस 24k इक्वल टू 0, राइट। अब यहां से क्या करना है, 4k कॉमन ले लीजिए, तो 4k कॉमन लेंगे तो आएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, क्या आएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जब k की वैल्यू 0 आप ले लेंगे और क्वेश्चन में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई का नहीं मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा, इट मींस k इज नॉट इक्वल टू 0 बट k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 0 क्या होगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे आप इसको ऐसे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, सिंस k इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर k 0 नहीं होगा, अगर ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता तो क्या 0 के इक्वल होगा, hence k minus 6 equal to 0। बात समझ में आ रही है, k minus 6 equal to 0, then k equal to -6 इधर ट्रांसफर होगा तो 6 आ जाएगा।
तो k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। बात समझ में आ गया? ठीक है, ये आपका क्या है k की वैल्यू फाइंड आउट किया गया है। इसी तरह से k की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका जो चैप्टर 4 है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कोशिश करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता दिया गया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है तो आप उसको इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या जितने भी लेक्चर दिए गए हैं उस लेक्चर के अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद देखिए कि उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर आपका क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। चैप्टर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये 11th और 12th में भी है। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे चैप्टर 5 पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैप्टर 5 डिस्कस करना चाहते हैं उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप उसको सब्सक्राइब करिए जिससे नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो होगा जो लेक्चर होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।